Hi friends, welcome to our channel. I am श्रीपाद नाइक and you are watching इलेक्ट्रिकल एकेडमी। अभी हम शूट करने जा रहे हैं पावर सिस्टम का पार्ट नंबर 12। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इसमें कल हमने क्या देखा? कल हमने एक्टिव रिकवरी वोल्टेज एंड रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज के बारे में डिस्कशन किया था। तो उसको आप याद करते हुए आज का एपिसोड देखो। तो इसमें आपको पहले मांगता है फैक्टर्स ऑन विच एक्टिव रिकवरी वोल्टेज डिपेंड्स। तो इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से फैक्टर है जिस पे एक्टिव रिकवरी वोल्टेज आपका डिपेंड रहता है। तो इट डिपेंड्स ऑन पावर फैक्टर ऑफ फॉल्ट करंट, armature reaction of synchronous machine एंड सर्किट कंडीशन, दैट इज टाइप ऑफ फॉल्ट एंड सिस्टम ग्राउंडिंग। तो इसके ऊपर हमारा एक्टिव रिकवरी वोल्टेज डिपेंड रहता है। पावर फैक्टर ऑफ फॉल्ट करंट पे डिपेंड रहेगा ही। आर्मेचर रिएक्शन जो होता है सिंक्रोनस मशीन में, जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन रहता है, इसके ऊपर भी आपका डिपेंड करेगा एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। तो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का फॉर्मूला अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें आपको एक्टिव रिकवरी वोल्टेज में K1, K2, K3 थ्री फैक्टर्स डिफाइन किए गए हैं। तो ये तीनों फैक्टर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम देखते हैं। तो आपका जो K1 होता है इट इज़ रिडक्शन इन वोल्टेज ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, जो कि लेस देन 1 रहेगा ये फैक्टर, और ये डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट की वजह से आएगा, हमने अभी इधर देखा। ठीक है, K2 जो रहेगा कांस्टेंट, ये है फर्स्ट पोल टू क्लियर फैक्टर, जिसको हम फर्स्ट पोल टू क्लियर फैक्टर कहते हैं। ये हमारा K2 रहेगा। ये हमारा LG फॉल्ट के लिए 1 रहेगा, डबल LG फॉल्ट के लिए 1 रहेगा। अंडरग्राउंड फॉल्ट मतलब डबल L एंड ट्रिपल L फॉल्ट के लिए ये 1.5 रहेगा। और हमारा जो K3 है ये फॉर LL फॉल्ट आपका मतलब लाइन टू लाइन फॉल्ट आपका √3 रहेगा, लाइन टू लाइन है ये। और फेज फॉल्ट के लिए आपका 1 रहेगा। जनरली हम पर फेज में एक्टिव रिकवरी वोल्टेज यहाँ डिफाइन करते हैं, तो ये K3 हमारा 1 रहेगा। ठीक है, तो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए, K1, K2, K3 Vm sin phi। और ये जो sin phi इधर आया, ये sin phi किसकी वजह से आया? ये पावर फैक्टर ऑफ फॉल्ट करंट का जो इफेक्ट है इसकी वजह से sin phi पिक्चर में आ गया। ठीक है, अभी हम आगे जाते रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज के बारे में थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होता है? VC ऑफ t इज इक्वल्स टू Vm इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ओमेगा एन टी। ओमेगा एन क्या है? इट इज़ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मैक्सिमम वोल्टेज कब रहेगा? मैक्सिमम वोल्टेज जो रहेगा रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? वो आएगा एट ओमेगा एन टी इक्वल टू पाई पे आएगा। अगर हमने इधर ओमेगा एन टी इक्वल टू पाई पुट किया तो कॉस पाई आपका -1 रहेगा। तो 1 माइनस ऑफ -1 क्या होगा? 2 होगा। तो ट्वाइस ये इसका आंसर आएगा। तो ट्वाइस Vm मतलब 2 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू ऑफ सिस्टम वोल्टेज आपका रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चनिंग हो गई है, पहले हो गई थी, अभी भी हो सकती है। तो मैक्सिमम वोल्टेज जो रहेगा वैल्यू पीक आपका रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का, वो रहेगा 2 टाइम्स ऑफ पीक सिस्टम वोल्टेज। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ पीक सिस्टम वोल्टेज आपका मैक्सिमम रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज रहेगा, मतलब रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू। अभी RRRV क्या है? तो RRRV आपका रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज है। इधर कुछ नहीं है, मैंने इसका डेरिवेटिव लिया है। रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज जो है हमारा, इसका डेरिवेटिव हमने अगर लिया तो इसको हमको मिलेगा रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज। वो आएगा फिर Vm ओमेगा एन साइन ओमेगा टी। और हमें पता है ओमेगा एन जो रहता है, तो ओमेगा एन की वैल्यू क्या रहती है? इट इज़ नेचुरल फ्रीक्वेंसी विच इज़ 1/√LC। तो आपका ये हो गया इधर Vm/√LC साइन ओमेगा टी। ये रहेगा आपका रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज। इसका यूनिट भी ध्यान रखो, डायरेक्ट ऑप्शन में पूछा जा सकता है। तो इसका यूनिट है किलो वोल्ट पर माइक्रोसेकंड, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बनता है। तो अच्छे से ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? जब हमारा ये जो साइन ओमेगा टी है, ये अगर 1 कब होगा तब आएगा। तो साइन ओमेगा टी 1 कब होगा? एट ओमेगा
ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाय 2 पे ये 1 होगा, तो फिर एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाय 2 इंस्टेंट जब आएगा हमारा, तब हमें मैक्सिमम रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का जो टर्म है वो रहेगा हमारा वी एम अंडर रूट एल बाई सी, वी एम डिवाइडेड बाई अंडर रूट एल बाई सी। ये अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिलते हम अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।